हम अपने जो दर्शक हैं, आप लोगों को हम पूरी जो वार्ड की चुनाव प्रक्रिया सब दिखा रहे हैं। हर वार्ड में आपको लेकर के जा रहे हैं और वहाँ की समस्याएं और वहाँ के प्रत्याशियों से आपको मिलवा रहे हैं। उनकी बात प्रत्याशी अपनी बात भी जनता के सामने रख रहे हैं। आज हम आ गए हैं 27 नंबर वार्ड में, लाटोवाली में, और हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी सुनील अग्रवाल जी, जिन्हें सुनील गुड्डू के नाम से भी जाना जाता है। एक सब हरिद्वार जो वासी है इसी नाम से वो जाना जाता है। बात करते हैं उनसे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी पिछली बार जब निगम में हुआ उनको दिया गया था, ये ओहदा दिया गया था नेता प्रतिपक्ष का भी। पुराने हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में आते हैं। बात करते हैं उनसे, क्योंकि इस बार भी भाजपा ने उन पर अपना विश्वास जताया, अपना सिंबल दिया और वो भाजपा के प्रत्याशी बन के वार्ड नंबर 27 से चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील गुड्डू जी, एक तो आपका बहुत बहुत तहलका में स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। सुनील जी, आप नगर निगम में रहे, पिछली बार निगम में आप रहे हैं, समस्याओं से अवगत हैं। अब क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से आप वार्ड नंबर 27 को, क्योंकि फिर भाजपा ने आपको टिकट दिया, किस तरीके से और खूबसूरत बना पाएंगे? जैसे कि आपको अवगत है, मैं पिछली बार भी यहाँ से पार्षद था और मैं जब पार्षद बना तो वार्ड में काफ़ी समस्याएं थी। जो विगत हमारी पार्षद थी, बाद में मेयर थी मेरे कार्यकाल में, उनके द्वारा कुछ कार्य कराए गए थे या नहीं इस बात का निदान। लेकिन हमारा जो लाटोवाली का जो वार्ड है वो एक डूब क्षेत्र है, क्योंकि उसमें जो पानी भराव की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि उसमें आप देखिए, शंकराचार्य चौक से लेके कनकल चौक बाजार तक का और रामदेव जी की पुलिया तक का पूरा पानी, लगभग आधे कनकल का पानी लाटोवाली क्षेत्र में आता है बह के, जब बरसात होती है। तो वहाँ पे जो हमारी मेन समस्या थी, पानी की निकासी थी। जो नाला हमारा था पुराना, वो लगभग 70-80 वर्ष पुराना नाला था और वो कई जगह से डैमेज हो चुका था और चौक पड़ा हुआ था। तो उसमें पानी नहीं जाता था कि अगर 15 मिनट की बारिश होती थी सारा पानी सड़क पर आ जाता था। जितनी मैं अपने कार्य की नॉलेज रखता हूँ, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने सबसे पहले वही देखा। तो मैंने शहरी विकास मंत्री उस समय हमारे आदरणीय मदन कौशिक हुआ करते थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब देखो, हम 5 साल यहाँ रहेंगे, राशन कार्ड बनने, मृत्यु प्रमाण पत्र बनने, ये कार्य तो नगर निगम के है, एक जनरल काम है, ये तो होंगे ही। मैंने कहा जी, मेरा आपसे एक निवेदन यही है कि आप इसे लाटोवाली के नाले को मेरे कहने से इसका बजट पास कराएं, चाहे आप किसी भी विभाग से कराएं, क्योंकि नगर निगम 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपये का काम कराने के लिए एक ही वार्ड में सक्षम नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा चलो मैं देखता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे कहने से उसका सर्वे करवाया और फिर उस नाले को पास भी करवाया। और वो नाला जो पास हुआ वो हुआ आरबीसी का नाला, ईंट से बनने के लिए। मैंने उनको कार्य को रुकवा के, जब वो नाला बनना शुरू हो गया, मैंने ठेकेदार से पूछा कि भाई कैसे उनका ईंट से बनेगा, ये मैंने रुकवा के उस काम को। फिर मैंने मदन जी को ये बात कही, मैंने कहा भाई साहब देखो, ऐसा काम ना हो, क्योंकि मैंने कहा ईंट से नाला बनेगा, क्या कितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, नहीं होगा। मैंने कहा जी, रोज आए दिन गाड़ी का पहिया ईंट पर लगेगा, नाली टूटी राख रही। मैंने कहा हम तो जिस समस्या से निजात पाना चाह रहे हैं वो समस्या और बड़ी हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे कहा, भाई फिर कैसे बनना चाहिए? मैंने कहा वैसा देखो, सीधी बात यह है, मैंने काम ऐसा हो स्थायी हो जाए। मैंने जी, इस नाले को मैं चाहता हूँ कि इसे आप आरसीसी का नाला बनवा दें। तो उन्होंने जो ठेकेदार थे संबंधित, उनसे कहा भाई इसे आरसीसी का नाला बना दो। तो उन्होंने कहा भाई कि सर इसका तो बजट बहुत ओवर हो जाएगा, जैसे अभी 90 लाख रुपए का है, तो ये तो कम से कम 2.25 करोड़ रुपये का नाला पहुंच जाएगा, 1.5-2 करोड़ रुपये का। मदन कौशिक जी ने ये काम मेरे कहने से, मैं आज उनका साधुवाद करता हूँ कि ये आरसीसी का नाला पास कराया, संबंधित विभाग से उस नाले को पास कराया उसका आरसीसी का। और आज देखिए आप, लाटोवाली के अंदर जो कितनी भी भयंकर से भयंकर बारिश पड़ती है, देखो पानी तो वहाँ भरता है, लेकिन वो पानी जैसे ही बरसात रुकती है 15 मिनट के अंदर सारी नाली पानी साफ हो जाता है। मैं जब पिछली बार 2013 में इलेक्शन लड़ा था, तो जब उस समय वहाँ पे पंपिंग स्टेशन भी नहीं हुआ करता था। उस समय मैं कांग्रेस में था और तत्कालीन हमारे क्या नाम जल संसाधन मंत्री हरीश रावत जी हुए, तो मैंने उनसे भी कहा, लेकिन उनके द्वारा भी कोई कार्य नहीं कराया गया। लेकिन फिर मैंने अपने इष्ट मित्रों के द्वारा ये बात मदन जी की तक पहुंचवाई। मैंने कहा जी, लाटोवाली है, आपका क्षेत्र है, आप यहाँ से 3 बार विधायक हो चुके हो, मैंने जी आप एक मेरे कहने से हम लाटोवाली में अगर एक पंपिंग स्टेशन बनवा दें, ताकि बरसात का पानी वहाँ इकट्ठा हो और वो उस पानी को बाहर तेजी से फेंक दें। आदरणीय मदन जी ने वो काम कराया, पंपिंग स्टेशन बना। लेकिन उसके बावजूद भी जब एक 12 इंची का पाइप से पानी निकलता था, जब पानी आप ये मान लीजिए 12 इंची पानी निकल तो रहा है 12 इंची का, और पड़ रहा है वो 1000 इंची के हैसियत से, तो वो उसको निकलने में वो भरेगा। तो उन्होंने कहने से 2 पंपिंग स्टेशन की कैपेसिटी बढ़वा के 2 पाइप करवाए। उसका ये परिणाम हुआ कि पिछले 3 साल के अंदर आप ये मान लीजिए 1 या 2 बार पानी हमारे यहाँ भरा है।
और वो भी जब आपने पिछले साल देखा होगा जून के महीने में जबरदस्त बारिश हुई थी, पूरी 2 दिन बारिश पड़ी थी, तब ज्यादा नुकसान हुआ था। इतना नुकसान और कभी नहीं हुआ अब तक, इस साल कोई नुकसान नहीं हुआ। तो सुनील जी, ये तो बात आप अपनी कर रहे हैं, जबकि नगर निगम की जो मेयर है वो यहीं से आती है, आसपास सारे वार्ड यहीं लगते हैं, पर वो तो कहते हैं कि हमने काम करा, आप लोगों ने कोई काम ही नहीं किया। बहुत अच्छी बात बताता हूँ, और आप ये मेरी भी जो मैं आपको इस समय इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, ये इंटरव्यू चलाना जरूर, मगर ये वाली जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ये दिखाना। मैं आपको बताता हूँ उनकी बहुत कार्य कुशलता की बात, उनके पतिदेव की भी और उनकी भी। ये जब लाटोवाली के नाले की खुदाई शुरू हुई तो आदरणीय मेयर साहिबा अपने पतिदेव के साथ गाड़ी में बैठी हुई लाटोवाली से जा रही थी, तो उनके पति ने उतर के वो फोटो खींची नाले की खुदाई की, और उन्होंने फेसबुक पे चलाया कि ये होती है, देखो नाले की सफाई हमारी मेयर के द्वारा कराई जा रही है, जो तली झाड़ सफाई कराई जा रही है। और 10 मिनट बाद ही जब उन्होंने वो पोस्ट डाल ली, मैंने देखी, नाले को मैं सैंक्शन करा के लाया, नाला मैं बनवा रहा। तो मैंने ये बात कही, मैंने ये हमारी आदरणीय मेयर साहिब हैं शहर की, इन्हें ये नहीं पता कि नाले का निर्माण हो रहा है, नाले की सफाई हो रही है। उसके ऊपर बहुत जबरदस्त राजनीति हुई थी। तो जो मेयर को यही नहीं पता कि मेरे वार्ड में, मेरे गृह क्षेत्र वार्ड का नाला बन रहा है या इसकी सफाई हो रही है, तो आप ये बताओ उन्होंने कितना काम करा होगा। तो कई सारी हम फेसबुक पे बहुत ज्यादा फोटो देखते थे, नाले के अंदर उनके पति देव की भी देखते थे। उनके पति देव तो खुद को कहते हैं जी मैं नाला मैन हूँ। तो भाई साहब इस बात को तो मैं क्या कहूँ, पूरा शहर उनको इस बात के लिए कहता है नाला मैन है। भाई साहब एक बात बताएं आप मुझे, जो आदमी खुद मेयर हो उसको अगर नाले के अंदर उतरने की जरूरत पड़ रही है तो आप उसकी कार्य कुशलता को समझ सकते हैं कि वो कितना कर्मठ है और कितना कार्य करने में सक्षम है। उस आदमी के पास ना कोई विजन था ना विजन है। वो तो ठीक है, अपने सड़क छाप राजनीति कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप ये देखिए, मैं आपको उन दोनों बात बताता हूँ कि 2 वार्डों में, एक में उनकी पुत्री लड़ रही है, एक में उनका दत्तक पुत्र लड़ा है। मेरे वार्ड में जो प्रत्याशी है वो उनका दत्तक पुत्र है 27 नंबर में। आप ये देखो, आप पूरे वार्ड में घूमना, जितने भी उन्होंने फ्लैक्स लगा रखे हैं उसके अंदर जो उनकी मेयर प्रत्याशी है बालियान जी, श्रीमती बालियान, उनकी फोटो पूरी इतनी सी है और किसी पे है नहीं। दोनों प्रत्याशियों की फोटो है, जयप्रकाश की और उनकी पुत्री की, और अपनी पत्नी की, 4 फोटो लगी हुई है। तो आप ये देखो कि वे कांग्रेस को कितना अहमियत दे रहे हैं और उन्होंने क्या कांग्रेस के लिए किया होगा। आपको मैं नगर निगम की एक छोटी सी बात बताता हूं, आप लोग उस समय वहां मौजूद थे जब उषा ब्रैको की लीज बढ़ाने का मामला आया। यह मामला बहुत शहर में कांग्रेस के द्वारा उछाला गया, और मैं उस बात का प्रमाण हूं, मैं नेता प्रतिपक्ष हुआ करता था। हमें 58 लाख रुपए साल उषा ब्रैको देती थी। मेयर द्वारा प्रस्ताव लाया गया कि ये जो उषा ब्रैको हमें पैसे बढ़ा के 1 करोड़ रुपए देगी, आप इनकी लीज बढ़ा दीजिए। हमारे पास ये एजेंडा जब आया, मैंने अपनी पार्षदों की मीटिंग बुलाई, मैंने सब पार्षदों से कहा, नए अखाड़े में अपनी मीटिंग हुई, मैंने कहा हमें सीधा सा नगर निगम की आय बढ़ानी है, और अगर हम इसकी लीज बढ़ाते हैं, मैंने देखो लीज अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो ऊपर से बढ़ जाएगी, मैंने, लेकिन हमें अपने नगर निगम का, मैंने वहां पे भरपूर विरोध किया। और जो उषा ब्रैको के अधिकारी आए हुए थे, 2 दिन लगातार मीटिंग चली। आप ये देखिए, हमने 3 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना और 3 रुपए पर टिकट रॉयल्टी आज हमारे नगर निगम को 4.5 करोड़ रुपए, 4.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ 80 लाख रुपए तक साल के मिलते हैं। ये इनके द्वारा कार्य, इनकी विजन है काम करने का। ये हमारे भाजपा पार्षद द्वारा पास कराया गया। आप ये देखिए भाई साहब, शहर के अंदर अगर कोई चीज बनती है अच्छी, देखो हमेशा सरकार ये चाहती है कि अगर हमारे गवर्नमेंट की कोई चीजें पड़ी हुई है, जमीन पड़ी हुई है, तो हमें मिल जाए उसके ऊपर। आप ये देखिए, आज उसके ऊपर मेडिकल कॉलेज के ऊपर कोई भी राजनीति हो रही हो, कोरोना काल में हमारे क्या नाम, मदन कौशिक जी शहरी विकास मंत्री हुआ करते थे, उनके तो ये बात आया प्रस्ताव कि केंद्र ये कह रहा है कि अगर आप हमें 400-500 बीघे जमीन दे दो, आपके पास है, तो हम इसके ऊपर मेडिकल कॉलेज बना देते हैं। भाई साहब आप एक बात ये समझें कि अगर आज हमारा मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है, आने वाले 2-3 साल में जब ये फुली रनिंग का हो जाएगा, तो आप हरिद्वार जिले को ही नहीं, आसपास के 10 जिलों को इसका फायदा होगा। आज एम्स इतना बड़ा बना है, पूरे उत्तराखंड के अंदर एक एम्स है भाई साहब, उसके अंदर पैर रखने की जगह नहीं है मरीजों की। तो वही आज इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, तो जनता के काम आएगा ना। हमारी जमीन वो थी निगम की, मैं कहता हूँ ठीक है निगम की जमीन है, देखो ऐसा कहीं ना कहीं तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। उस जमीन को देने के लिए भी जब बोर्ड में बात आई, प्रस्ताव रखा गया कि भाई केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए लगा रही है उसमें बनाने के लिए, तो हमें अगर जमीन दे सकते नहीं, भाई साहब उसका भी विरोध इनके द्वारा किया गया कि मैं अपनी जमीन नहीं दूंगी, मैं अपनी जमीन नहीं दूंगी। और ये तो सबको कहते हैं कि भाई जमीन हमने ही पास करवाई, हमने दी। सीधी सी बात यह है, बहू के छोटा आप कितने बार वो करा दो, और जब लौंडा पैदा हो गया तो मेरी बहू का हो गया, क्यों जी? तो ये क्या बातें हो गई? पर हर चीज का विरोध, हर चीज का विरोध, और जब बन के तैयार हो गया तो मेरे कार्यकाल में हुआ।
तुम्हारे कार्यकाल में होना तो 13 पार्षदों से पास करा लेते। आप कहते हो 17 पार्षद थे, 43 तो हम ही थे, ऐसे ही पास हो गया इनसे। और कोरोना काल में उसकी मीटिंग हुई, उसे पास करने वाला भाजपा का बोर्ड, और आप उस समय की वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए। सबसे ज्यादा विरोध मेयर ने किया था उस समय, और मेयर पति बाहर में उनका नाम कपड़े उतार के बैठ गए थे इस विरोध में। नहीं, ये तो किसी से छुपा नहीं है कि पार्षद सबसे ज्यादा भाजपा के थे, उनकी सहमति के बगैर ये नहीं हो सकता था, ये सच्चाई है आपके सामने। और भाई साहब, मैं देखिए, मैं ये बात बिल्कुल मुझे कहने में गुरेज नहीं है, शहर की सफाई व्यवस्था का जो नाश इस मेयर के कार्यकाल में हुआ, और जो मेयर पद की गरिमा खत्म इस कार्यकाल में हुई है, कभी आज से पहले एक ममोदगर मेयर थे, उनका भी आपने वो देखा है गरिमा। उससे पहले चेयरमैन हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी भी हुआ करते थे, राजकुमार अरोड़ा जी भी हुआ करते थे, पारस कुमार जैन भी थे, प्रदीप चौधरी भी रहे हैं। एक उनका अपना मेयर का, चेयरमैन का एक रुतबा हुआ करता था। आज स्थिति यह है, कोई अधिकारी मेयर को बुलाता तक नहीं किसी काम में। पूरा कुंभ गुजर गया। हम पार्षद इसी बात के लिए रोते रहे, क्योंकि सीधी बात है, देखो वैसा जिसमें घर में बड़ों का सम्मान नहीं होगा तो नीचे वालों का भी नहीं होगा। जी बेटा जी। जब हमारी मेयर इस बात के लिए नहीं लड़ेंगी, उनका उन्हीं का सम्मान नहीं हो रहा, हर काम में तो उनके पति जाके अधिकारियों के साथ लड़ना। मतलब तुम एक हमारे नगर निगम का एक अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी एमएनए हुआ करता था, कभी किसी भी एमएनए के साथ उनकी बनी नहीं। 5 साल हमने रो पीट के निकाल दिए। जो मेयर पद खत्म हुआ वो इस कार्यकाल में हुआ। अब आने वाली मेयर साल भर तो लोग अधिकारियों को ये समझाती रहेगी कि मैं मेयर हूं, अगर उनके अंदर कैलिबर हुआ और सत्ता चलानी आई तो साल भर तो अधिकारियों को लाइन पर लाने में लग जाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं। देखो वैसे मैं सत्ता से जुड़ा हुआ आदमी हूं, लेकिन जो बात मुझे कहनी है। जरा सा अब नेता ढिला हुआ चाहिए, वैसा अधिकारी हावी हो जाते हैं। आज नगर निगम के अंदर 1 साल हमारा कार्यकाल 20 का गैप रहा, ऐसा कितने पार्षदों को पूछा गया वहां पे? 5, 7, 10 पार्षद जो सीनियर हुआ करते थे, उनके कहने से कुछ काम कर दिया, नहीं तो भाई साहब कोई निचला कर्मचारी हो या ऊपर का अधिकारी हो, बात करके राजी नहीं पार्षद से। ये हमारी गरिमा गिराई गई वहां पे। अरे सुनील जी, अब जनता ने आपको मौका दिया, विश्वास जताया, अब क्या ऐसा कोई काम है जो मन में रह गया आपकी कि मैं अपने वार्ड के लिए करूं, वो करेंगे? देखिए भाई साहब, वार्ड के लिए तो मेरे मन में कई काम है जो करने हैं। और देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए मेरे वार्ड में, जो मैंने आपको जिक्र भी किया पहले, कि डूब क्षेत्र है, पानी भरता है, उसमें 2 क्षेत्र हमारे भी ऐसे हैं, एक हनुमानगढ़ी मेरी कॉलोनी है और एक अलंकार विहार कॉलोनी है। उन 2 क्षेत्रों में जब नाला भर जाता है तो उनमें पानी भर जाता है। अगर उनमें भी मैं कोशिश करके, मैंने कल भी ये बात अपने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में ये बात कही है, मदन जी को भी कही है और मेयर को भी कही कि आप बन के आएंगी तो सर्वप्रथम आप दोनों में एक छोटे पंप लगा दीजिए ताकि वहां से पानी की निकासी तेजी से हो सके। ये काम तो मेरे वार्ड के हैं। देखो वैसा काम तो छोटे छोटे हमेशा चलते रहेंगे। आप ये मान के चलो, वैसा सीवर है तो सीवर भरेगी भी, सफाई भी होगी, नाली में कूड़ा भी आएगा, नाली की सफाई भी होगी। ये काम तो अनवरत चलता ही रहेगा, ये काम रुकने वाला तो है नहीं। ये अगर आज मैंने सब नाली की सफाई करा दी तो अब 6 महीना नाली की सफाई की जरूरत नहीं है, ये हर तीसरे दिन जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि पब्लिक भी इतनी ज्यादा जिम्मेदार नहीं है कि वो पन्नियां या घर का कूड़ा बाहर ना डाले। सबसे ज्यादा नालियों के अंदर पानी नहीं आता, आजकल कूड़ा आता है, जो सड़कों पर हम डालते हैं वो नालियों में चला जाता है। और दूसरा, मेरे दिमाग में एक बात यह है कि मैं अपने वार्ड को, मेरा वार्ड जो है ना जी, भगवान भोलेनाथ का घर है, दक्षेश्वर महादेव, वर्ल्ड फेम एक स्थल है और भगवान भोलेनाथ की ससुराल है। मैं आने वाले 5 साल में ये चाहूंगा सरकार से भी, और कोई प्रयास करूंगा अपने पूरे, कि अपने उत्तराखंड सरकार से कह के कि इस वाले वार्ड को एक ऐसा दर्जा दिया जाए और इसमें कुछ काम ऐसे हैं जो किए जाए, ताकि जो हमारा यात्री, क्योंकि पूरे साल हमारे यहाँ दक्षेश्वर महादेव पे, माता शीतला पे यात्री आता है, अनवरत चलता रहता है, यात्री आने का सिलसिला कभी नहीं थमता यहाँ पे। तो एक ऐसा काम किया जाए कि इस हमारे दक्षेश्वर महादेव, माता शीतला का जन्म स्थान जो है, इसका नाम और विख्यात हो, और जो इसकी पहचान अभी है और इसको बढ़ाया जाए, ताकि यात्रियों के आने का वो, ताकि कनकल क्षेत्र को रोजगार भी बढ़े। यह है। और शहर के लिए देखिए जी, अगर कल को हमें कोई अच्छी जिम्मेदारी मिली, या हम पार्षद तो बन के जाएंगे वहाँ पे, नो डाउट, और मेयर भी हमारी बन रही है। एक मैं ये चाहूँगा कि नगर निगम और जिला प्रशासन से मिलकर मैं शहर की जो हमारी सरकारी शिक्षा व्यवस्था है उसको जरूर सुधारा जाए, क्योंकि आज सिर्फ हमारा गरीब आदमी सरकारी स्कूल के अंदर अपने बच्चे को इसलिए नहीं भेजता क्योंकि वहाँ पे स्टेटस की कमी है। जो पुराने भवनों में स्कूल चल रहे हैं, प्राइमरी स्कूल, वो जर्जर हालत में है। हमारे हरिद्वार के अंदर, कनकल के अंदर एसडी स्कूल हुआ करता था, हरे रामा इंटर कॉलेज हुआ करते थे, हरिद्वार में भल्ला कॉलेज है, या एसडी स्कूल बोपत वाला है,
चोलापुर इंटर कॉलेज है, GIC है, इतने बड़े कॉलेज थे। हमारा पूरा हरिद्वार इन स्कूलों में पढ़ा करता था और सभी लोग इन्हीं स्कूलों में पढ़ के आज बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता सब कुछ है। आज कोई आदमी जो बेचारा 15 से 20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, वो अपने घर का कैसे गुजारा कर रहा है, लेकिन वो अपने बच्चे को 5 से 7 हज़ार रुपये प्राइवेट स्कूल में दे के वो सिर्फ ये चाहता है कि मेरा बच्चा भी बराबर दूसरे बच्चों के साथ बराबर है। और ये सिर्फ हमारे, मुझे कोई कहने में बुराई नहीं है हमारे से पूर्ववर्ती सरकारों की, और हमारी सरकारों की भी कमी है कि वो इन चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर इस पर ध्यान दिया जाए और जिला प्रशासन थोड़ा सा सख्त हो जाए तो हमारे सरकारी स्कूलों की हालत भी सुधरेगी और हम लोग जो गरीब तबका है, मिडिल क्लास भी है, वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजेंगे, उनके ऊपर शिक्षा का बर्डन कम होगा। ये मेरा एक प्रयास रहेगा। मेरे मन की इच्छा है। मैंने पिछले बार भी अपने कार्यकाल में ये बात नगर निगम में बोर्ड में रखी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात वो हो गई कि वहाँ पे आधों को समझ ही नहीं आई मैंने कहा क्या। सही बात भाई, सबसे बड़ी बात है ना, इस बात पे चर्चा तब हो जब लोगों को समझ आए। अच्छा गुड्डू भाई, लेकिन बात तो सबको समझ आती है ये क्या होना चाहिए। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सुनील अग्रवाल जी और 27 नंबर वार्ड से प्रत्याशी थे। स्पष्ट बात करने के लिए ये अपने आप में प्रसिद्ध है और आज भी इन्होंने कैमरे के आगे स्पष्ट ही बात करी है और सच्चाई बताई है, क्योंकि जो कंकल क्षेत्र है वो एक विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लोग या पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं और कहीं ना कहीं इसका विकास होना चाहिए, ये बात भी उन्होंने कही। ये भी कही उन्होंने कि क्योंकि नेता प्रतिपक्ष रहे थे वो अपने पिछले कार्यकाल में, तो कई सारी बातें उनके मन में थी। शिक्षा पे उन्होंने बहुत जोर दिया है, जो विजन है ये बहुत कम विजन निकल करके आते हैं, जो कि सुनील अग्रवाल जी के मन में एक विजन है और जो चाहते हैं कि जो निगम के जो स्कूल है वो एक प्राइवेट स्कूल की तरह बने और यहाँ के जो लोग हैं उनके बच्चे उसके अंदर पढ़ सके। तो देखते रहिए, जब तक के लिए तहलका की न्यूज़।